सुखहारी राधे श्याम गाने श्याम भजन मन सुखहारी राधे श्याम 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 भजन मन सुखहारी राधे श्याम 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 भजन मन सुखहारी राधे श्याम श्याम मन सुखहारी राधे श्याम 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 राधे जन जन मन सुखहारी राधे श्याम 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 राधे जन जन मन सुखहारी राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल 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 गल बैजंती माला मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल गल बैजंती माला मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल गल बैजंती माला मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल गल बैजंती माला शरणन नूपुर राधे श्याम 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 सुंदर बदन कमल दलोचन कमल दलोचन सुंदर बदन कमल दलोचन कमल दलोचन सुंदर बदन कमल दलोचन सुंदर बदन कमल दलोचन बाकी चितवन हारी सुंदर बदन कमल दलोचन बाकी चितवन हारी
बदन कमल दल लोचन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी मोहन बंशी बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम मोहन बंशी बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम मोहन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 श्याम जन मन सुखहारी राधे श्याम 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 जन मन सुखहारी राधे श्याम 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 मोहन बंशी बिहारी राधे श्याम 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 मोहन बंशी बिहारी राधे श्याम 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 मोहन बंशी बिहारी राधे श्याम 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 वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी और वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्याम गोवर्धन धारी राधे श्याम श्याम गोवर्धन धारी राधे श्याम
गौर रूप तनधारी। राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी, गौर रूप में। और क्या कीर्तन, ये रूप धरकर क्या किया प्रभु ने? अवतार गौर रूप में। कीर्तन धर्म प्रचारी राधे, कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम, कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम, कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधा कृष्ण मिले अब दो, राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतारी। कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा, राधे कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। और तुम बिन और ना, तुम बिन और कोई मेरे, तुम बिन और ना कोई मेरे, तुम बिन मेरे और ना कोई, 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 नाम रूप अवतारी। तुम बिन मेरे और ना कोई, नाम रूप अवतारी। तुम बिन और न मेरे कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतारी। बिन मेरे और न कोई, तुम बिन तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतारी। तुम बिन मेरे और नाम रूप अवतारी। अरे तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतारी। अरे तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतारी। तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतारी। शरण में बलिहारी श्याम शरण में बलि
कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा 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 श्याम कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम राधे 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 कुंज बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे 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 श्यामा प्यारी राधे राधे श्यामा प्यारी राधे राधे मदन मोहन की राधे 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 राधा रमण के राधे राधे राधा रमण के राधे राधे गोपी वल्लभ राधे राधे गोपी वल्लभ राधे राधे राधा गोविंद जी राधे 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 गोविंद जी राधे राधे राण वल्लभ राधे राधे राण वल्लभ राधे 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 रतन वीर प्यारे राधे 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 हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री भक्त माल की जय हो। श्री राधा राशेश्वरी की जय। रास मंडल की जय। अष्ट सखिन की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरे कृष्ण। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि। क्या प्रसंग चल रहा था?
कहाँ जा रहे हैं? तोमार से सेवई सबेई जीवन प्रभु बही। कह रहे श्रीवास ने कहा प्रभु अब अद्वैत आचार्य को एक अभय वचन कहकर उनके प्राणों की रक्षा करो। तब निमाई ने कहा चलो चलो अद्वैत के घर चलकर उन्हें सांत्वना दें। ऐसा कहकर दोनों उनके घर चल दिए। अपराध आचार्य का था, फिर भी निमाई उनको सांत्वना देने उनके घर गए। वहां देखा कि वे मृत प्राय पड़े हुए हैं। निमाई ने उनको आवाज दी और कहा आचार्य उठो, देखो मैं विश्वंभर आया हूं। आचार्य एक तो अपराधी थे, फिर प्रभु का ऐसा दैन्य सौजन्य महत्व और कृपा देखकर वे अनुतापानल और लज्जा से एकदम मर से गए। मुख से बात नहीं निकल रही। प्रभु ने फिर आवाज दी। तब आचार्य ने धीरे धीरे कहा प्रभु मैं अब समझा, मेरे समान दुर्भागा संसार में नहीं है। तुमने सभी को दीन भाव दिया है, वे सब तुम्हारी चरण सेवा कर सुखी और निश्चिंत हैं। मुझे तो थोड़ा अहंकार दिया है, मुझे सम्मान देते हो और मेरी भक्ति करते हो, इससे मेरा केवल दंभ उत्पन्न होता है। अब मैं समझ गया कि अन्य सभी तो तुम्हारे निजजन हैं, केवल मैं ही बहिरंग जन हूं। तुम मेरे प्रति जो आत्मीयता दिखाते हो वो दिखावा है, किंतु तुम मेरे प्राण और सर्वस्व हो। मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं दीन भाव से तुम्हारे चरणों में रह सकूं। चैतन्य भागवत में कहा है प्रभु अब भी ईश्वर आवेश में है। उन्होंने गंभीर भाव से कहा मेरे निज जन न होते तो मैं दंड न देता, मैं इस प्रकार अपने कृपा पात्र को ही दंड देता हूं। तब अद्वैत खड़े होकर आनंद से हाथों को ऊपर कर नाचने लगे। बोले आज मैं प्रभु का दंड पाकर कृष्ण का दास बन गया। आज पता चला कि श्री कृष्ण मुझे भूले नहीं हैं। एक प्रवाद के अनुसार भगवान कहते हैं जिन्होंने भगवान के पाद पद्म मधु का आस्वादन किया है वे दुख आने पर भगवान उनको भूले नहीं, यही सोचकर आनंदित होते हैं और तब भगवान भक्तों से हार मानते हैं। महाप्रकाश के समय श्री गौरांग ने अपनी अति वृद्धा माता के मस्तक पर श्री चरण रखे थे। फिर इसी प्रकाश अवस्था में श्री निमाई दीनों से भी दीन बन गए। इसी प्रकाश की अवस्था में, इसी भगवदावेश में बूढ़ी माता के सर पर पैर रखा था और इसी भगवदावेश में क्या कर रहे हैं श्री निमाई दोनों से भी दीन बन गए, दीनों से भी दीन बन गए। तब जो भी उनकी दीनता और कातर भाव देखता उसी का हृदय विदीर्ण हो जाता था। पर अप्रकाश अवस्था में वे विशेष गुरुजनों के अलावा अन्य किसी को भी प्रणाम न करते। जब अप्रकाश होता था तो विशेष गुरुजन उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनके भक्तगण कष्ट पाते। उधर वे अन्य किसी, क्योंकि भक्तों को प्रणाम करेंगे तो उनके भक्तों को कष्ट होता था, लेकिन भगवान अपना निज आचरण करके दिखाते हैं। कह रहे उधर वे अन्य किसी को भी अपने चरणों में प्रणाम न करने देते थे, किसी को भी अपने चरणों में प्रणाम नहीं करने देते थे ऐसे साधारण स्थिति में। और जब भगवदावेश आता था तो कहां बैठ जाते थे? विष्णु खट्टा पर, मेरी पूजा करो, क्योंकि वास्तव में वो तो इसी भय से कोई उनको प्रणाम नहीं करता था। भगवान के आवेश में निमाई ने अपनी अति वृद्धा माता के मस्तक से पैर लगाए थे। अन्य अवस्था में उनका कैसा दैन्य भाव था और गुरुजनों के प्रति कैसी भक्ति थी वो सुनिए। एक दिन श्री गौरांग संकीर्तन के बाद गंगा स्नान को जा रहे थे। इसी समय एक मान्य ब्राह्मण रमणी ने उनके सामने गिरकर कहा तुम भगवान हो, मेरा उद्धार करो। ऐसा व्यवहार देखकर श्री गौरांग स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, उनका मुख मलिन हो गया। तब उन्होंने प्राण त्याग का दृढ़ संकल्प कर द्रुत गति से जाकर गंगा में छलांग लगा दी। और वो वृद्धा उन्होंने कहा कि आप भगवान हैं, मेरा उद्धार कीजिए। क्योंकि जब भगवदा आवेश आता था तो दर्शन किए जीव ने,
अनुभूति हो रही है। तो क्या कर रहे हैं? दैन्यता देखिए। अब क्या कर रहे हैं? इस समय बहुत विस्मित होकर देख रहे हैं और जाकर के दुख के मारे कि हमको भगवान कह दिया। छलांग लगाई, भक्तों ने भी तुरंत छलांग लगाई। तभी भक्त साथ साथ चलते थे। छलांग लगाई लेकिन निमाई का पता नहीं लगा। अब विचार करिए, यह सब एकाएक हो गया। किसी ने सोचा भी ना था कि प्रभु गंगा में कूद पड़ेंगे। अचानक कोई समझ भी नहीं पाता था। साथ चलते चलते समझ नहीं पाते थे कि इनकी क्या क्रिया हो जाएगी, किस वक्त क्या दशा हो जाएगी। प्रभु दौड़े गए, पर वे भाव के वश होकर इस प्रकार बार बार भागते थे। यदि भक्तजन जरा भी समझ पाते कि प्रभु जल में छलांग लगाकर प्राण त्याग करने जा रहे, तो वे ऐसी विपद न घटने देते। प्रभु तो तीर की तरह भागे और जाकर गंगा में कूद पड़े। निमाई पहले भी कई बार गंगा में कूदे थे, लेकिन स्वयं एक बार भी बाहर नहीं आए, क्योंकि तब वे अचेत अवस्था में कूदे थे, इसलिए उन्हें पकड़कर निकालना पड़ा था। अचेत अवस्था में कूद पड़े थे। इस बार भी वे उसी प्रकार द्रुत गति से आकर गंगा में कूदे। भक्तगण उनके पीछे आ रहे थे, सोच रहे थे कि प्रभु अभी निकल आएंगे, किंतु जब वे बाहर नहीं आए तो भक्तगण हाहाकार कर जल में कूद पड़े। इधर जल का प्रवाह प्रभु को दूर ले गया, इसलिए खोजने पर भी उनका पता नहीं चला। यह खबर दावा नल की भांति फैल गई और चारों ओर से लोग दौड़े आए। दुखिनी शची ने भी सुना। वे किस अवस्था में दौड़ी आई, अनुभव कीजिए, उसे बताना व्यर्थ है। शची ने आकर देखा कि निमाई का कोई पता नहीं है, तब वे भी जल में कूदने लगी, किंतु भक्तों ने पकड़ लिया। शची किनारे पर खड़ी होकर निमाई निमाई कहकर चीत्कार कर रही हैं, छाती पीट रही हैं, बार बार जल में कूदने लगती हैं, किंतु सब रोक लेते हैं। इसी समय निताई आ गए और सुनते ही जल में कूद पड़े। यह श्री चैतन्य मंगल में है। प्रभु को धर पकड़कर किनारे पर लाया गया। थोड़ी देर में चेतना हुई, तब निमाई निताई से कहने लगे, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? इस अपराध भरी देह को रखने से क्या लाभ? आप देखिए, बहुत क्रूर बात कि हमें कोई भगवान कहकर के पुकार रहा है। यानी ये जीवों के लिए चरित्र आचरण कर रहे हैं, और हम सब अपनी स्थिति सुन के कितने प्रसन्न होते। हमें कोई बहुत गर्व होता है, हमें अपनी निंदा नहीं सुन सकते। हम सुन पाते निंदा? नहीं दीदी, नहीं। कोई हमें जोर से बोल दे या कोई हमें गलत कह दे, क्या दशा होती है हम सबकी। ये प्रभु ऐसा आचरण हम जीवों के लिए कर रहे हैं, निज आचरण कह रहे ऐसी देह को, ऐसी अहंकारी देह को, हम सब अहंकारी ही देह में जीवन जी रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तब निताई से कहने लगे, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? इस अपराध भरी देह को रखने से क्या लाभ? ये किसका कल्याण कर सकती है देह? अपना भी नहीं कर सकती और कुछ नहीं कर सकती है। तब निमाई निताई से कहने लगे, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? इस अपराध भरी देह को रखने से क्या लाभ? मैं जीव अधम हूं। अतिमान्य ब्राह्मण स्त्री ने मेरी चरण रज ग्रहण कर ली। अतिमान्य ब्राह्मण स्त्री ने मेरी चरण रज ग्रहण कर ली। मैं कीटाणु कीट हूं। मैं कौन हूं? कीटाणु कीट। लेकिन उन्होंने मुझे श्री कृष्ण कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण कहकर संबोधित किया। इससे मैं श्री कृष्ण के चरणों में अपराधी हो गया। उससे निस्तार पाने का कोई उपाय नहीं दिखता। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं इस कलुषित देह का त्याग करूंगा।
ऐसा कहकर प्रभु व्याकुल होकर रोने लगे। सभी अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगे, किंतु निमाई किसी भी प्रकार शांत नहीं हुए। बीच में रोती शची माता की गोद में बैठकर निमाई अश्रु वर्षण कर रहे हैं और हरिदास आदि भक्तगण उनको घेर कर रोदन कर रहे हैं। सभी ने यथासाध्य समझाया, पर निमाई किसी भी तरह शांत ना हुए। अब ये दैन्यता देखो प्रभु की। कहां विष्णु खट्टा पर बैठकर, जब आप भावावेश में भगवदावेश में होते हैं, वही निमाई महाप्रभु अब ये आचरण के लिए सिखा रहे जीवों को। पर निमाई किसी भी तरह शांत ना हुए। प्रभु के हृदय में तरंग के ऊपर तरंग आ रही है। क्या तिनके से गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है? भक्तों के समझाने से प्रभु की तरंगे ना रुकी। श्री कृष्ण, बाप मैं अपराधी हूं, तुम मेरे अपराध के खंडन का उपाय बता दो। ऐसा कहकर निमाई धूल में लोटपोट हो रहे। अपराध मेरा नष्ट हो जाए, खंड हो जाए, खंडन हो जाए, ऐसा कुछ बता दो हे कृष्ण, हे गोपाल, ऐसा बता दो कुछ। धूल में लौट रहे हैं। निमाई का मनोभाव अनुभव कीजिए, उनके मन का भाव अनुभव कीजिए। हम तभी किसी का भाव अनुभव कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर वो स्पंदन नहीं हो सकता। भक्त अवस्था में निमाई जैसा दीन त्रिजगत में दूसरा नहीं। भक्त अवस्था में, अब ये कौन सी अवस्था है? भक्त अवस्था है भगवान की। भक्त अवस्था में निमाई जैसा दीन त्रिजगत में दूसरा नहीं। श्री कृष्ण की दास से भक्ति कैसे पाएं, इसके लिए वे जो भी सामने आता है उसी से कातर होकर प्रार्थना करते हैं। जो भी सामने आ रहा है बहुत कातर यानी बहुत दीन भाव से प्रार्थना करते हैं। उन्हीं निमाई से वृद्धा ब्राह्मण स्त्री उनके चरण पकड़कर कह रही है, तुम श्री कृष्ण हो, मेरा उद्धार करो। प्रभु सोच रहे हैं ये खूब हुआ। होना तो ये चाहिए कि लोग मुझे भक्ति की शिक्षा दें, मेरे ऊपर कृपा करें, लेकिन हो रहा है विपरीत। मुझे भगवान मान रहे हैं, लोगों ने मुझे भगवान बना दिया। ऐसा सोचकर निमाई घोर यंत्रणा भोगने लगे। बहरहाल वे उठे और रोते रोते ज्ञान शून्य होकर मुरारी गुप्त के घर की ओर चल पड़े। अन्य लोग भी रोते रोते उनके साथ चलने लगे। अभी उन्हें कोई होश नहीं है, मुरारी गुप्त की तरफ घर की ओर जा रहे हैं। लोग भी उनके पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं। वहां कुछ देर रुककर विजय मिश्र के घर गए। कुछ देर बाद रोते रोते हरदास आचार्य के घर गए। वहां भी सभी लोग उनके संग गए। हरदास आचार्य के घर सारी रात रोदन करते बिताई। सुबह होने पर हरदास के घर से रोते रोते गंगा जी के किनारे आए और एक नाव से गंगा पार कर उत्तर की ओर गए। सारा दिन और सारी रात रोते रोते काटी। भक्तों के अनुनय विनय पर शांत होकर दूसरे दिन घर लौट कर आए। तब शची, विष्णुप्रिया एवं भक्तों के शरीर में प्राण आए। तीसरे प्रहर निमाई सहज सामान्य होकर श्रीवास के घर बैठकर कहने लगे, यदि मैं अपनी वृद्ध मां को छोड़कर चला जाता तो तुम लोग मुझे मां के प्रति बड़ा ही अकृतज्ञ मानते, मेरी निंदा करते। यह सुनकर मुरारी ने कहा, तुम्हारे पाद पद्मों से जीव को प्रेम प्राप्त होता है। लोग तुम्हारे किसी कार्य की निंदा नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कर रहे हो, निंदा नहीं करेंगे। भविष्य में निमाई इस प्रकार के अकृतज्ञ होंगे और निंदनीय कार्य करेंगे, ऐसा सोचकर मुरारी की बात से आशान्वित होकर उन्होंने मुरारी को दृढ़ आलिंगन कर लिया। इस आलिंगन को प्राप्त कर मुरारी का सर्वांग पुलकित हो गया और उन्होंने यह श्लोक पढ़ा, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरित स्माहम बाहुभ्याम परिभृत। इस श्लोक को सुनते ही निमाई में भगवान प्रकाशित हो गए। अब फिर भगवदावेश आ गया। उनका समस्त शरीर हजारों सूर्य के समान तेजोमय हो गया। वे कहने लगे, मेरी ये देह परम मनोज्ञ, नित्य ज्ञान और घन आनंदमय है। तुम लोग निश्चय समझना, मेरे शरीर से पृथक इस भूमंडल में और कुछ भी नहीं। यथा कर्पूर के चैतन्य चरित में
दिया हुआ है। फिर कुछ समय पश्चात ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यही निमाई सहज भाव से बातें करने लगे। फिर उनके अंदर जो भगवता आवेश आया था फिर समाप्त हो गया, फिर सामान्य बात करने लगे। इस प्रकार भगवान बार बार प्रकाशित होकर प्राय तभी की तभी छिपने लगे। तभी की तभी बार बार आवेश आता था और फिर उस समय छिप जाते थे, अपने भाव को छिपा लेते थे। और भी रहस्य की बात यह कि जब भगवान प्रकाशित होते तो पहले से कोई कुछ भी नहीं जान पाता था कि अभी आवेश आने वाला है। सामान्य रूप से बातें हो रही हैं, इसी समय भगवान प्रकाशित हो गए और निमाई की देह सहस्त्र सूर्यों के समान उज्जवल हो उठी। उनका पूरा अंग प्रगाढ़ भक्ति उद्दीपक और चित्त आकर्षक हो गया। किंतु दो एक बात कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए और क्षण भर बाद ही निमाई का शरीर और आकृति सहज मनुष्य की तरह हो गए। विशेष रहस्य की बात यह कि भगवान ने प्रकाशित होकर जो बातें कही उनसे पहले की बातों का कोई संपर्क नहीं। जो आगे की बातें कही उनसे जो पहले हो चुकी उससे कोई संपर्क नहीं। जैसे ऊपर कहा गया है, मुरारी ने कहा मैं दरिद्र हूं, तुम कृष्ण हो, तुमने मुझे आलिंगन किया। यह सुनते ही भगवान प्रकट हो गए और अपने स्वरूप के संबंध में दो बातें कहकर फिर अंतर्ध्यान हो गए कि मैं अंतर जगत, पूरे जगत मेरे शरीर में है, मेरे शरीर के अलावा कुछ नहीं है कहीं। एक दिन निमाई ने अपना चर्वित तांबूल मुरारी को दिया। निमाई ने अपना चर्वित जो तांबूल जो पान चबा रहे थे महाप्रभु, वो मुरारी को दिया। मुरारी ने दोनों हाथ पसार कर प्रसाद लेकर कुछ खा लिया और कुछ मस्तक पर रख लिया। तब प्रभु कहने लगे, मुरारी ये क्या किया तूने? जूठन सारे शरीर में मल ली, कुछ खा लिया और कुछ सर पे रख लिया। कहते कहते निमाई भगवान रूप में प्रकट हो गए और बोले, काशी में प्रकाशानंद सरस्वती शिक्षा दे रहा है, मायावाद पढ़ा रहा है और मेरे इस विग्रह को नहीं मानता। प्रकाशानंद जी से हुआ था ना, इनका बुलाया था, इसका समुचित दंड भोगना पड़ेगा। प्रकाशानंद सन्यासियों के प्रधान थे, तब भगवत भक्ति नहीं मानते थे, पीछे श्री गौरांग के अनुगत बन गए। बाद में अब विवेचना कीजिए, मुरारी के सिर पर जूठा पान और प्रकाशानंद का मायावाद, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। जूठा पान और कहां पहुंच गए? मायावाद में प्रकाशानंद जी के तरफ उनका ध्यान चला गया। निमाई ने रहस्य कर कहा कि मुरारी के सिर पर जूठा लग गया है और भगवान के रूप में प्रकाशित होकर एकाएक कहने लगे, प्रकाशानंद कुछ शिक्षा दे रहा है। कुछ ही देर बाद भगवान छिप गए। निमाई और मुरारी सामान्य रूप से बातें करने लगे, पर मुरारी और प्रकाशानंद का इतना ही संबंध था कि मुरारी भी पहले वेदों के कट्टर पक्षपाती थे। मुरारी पहले वेदों के कट्टर पक्षपाती थे, इसीलिए वराह भाव में भगवान ने मुरारी से उस बात को लेकर कटाक्ष किया था कि तुम समझ लो, वेद मेरा मर्म क्या जाने। बीच बीच में इसी प्रकार भगवान प्रकाशित होकर भक्तों को सूक्ष्म तत्व समझाते थे। वराह रूप में प्रकट होकर मुरारी के घर वेद अंधे हैं, कहा। फिर एक अन्य दिन वराह रूप में प्रकट होकर हरेर नाम श्लोक का अर्थ बताया। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेओ 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 गतिरन्य था। प्रभु ने इन कुछ एक शब्दों को लेकर ऐसा अर्थ किया कि सुनकर सभी चकित हो गए। उन शब्दों में ऐसा अर्थ छिपा है किसी ने कभी स्वप्न में भी न सोचा। प्रभु ने क्या अर्थ किया था इसका विस्तृत वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं है, जो संक्षिप्त वर्णन है वो बताता हूं। हरि नाम ही स्वयं भगवान है, हरि नाम ही स्वयं भगवान है। ये आदि पुरुष है, ये नाम रूपी आदि पुरुष सभी समय जगत में प्रकट नहीं होते, कलयुग में ही उदय हुए हैं। केवल शब्द का अर्थ यही है कि इन हरि के अतिरिक्त अन्य कोई देव उद्धार नहीं कर सकते। नास्ते हो गतिर अन्य था। यह बात परम सत्य है और सभी शास्त्रों का चरम सिद्धांत है। यही समझाने के लिए 3 बार नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो कहा गया है।
जैसा कि चैतन्य मंगल में है। इहा बोली आन देवे माने जेई जन और तारी गति नाई तिन बार ए वचन। इससे यही स्पष्ट होता है कि कली में, इस कलयुग में केवल हरि नाम ही गति है। अन्य देवों की उपासना से उद्धार नहीं, अन्य देवों की उपासना से उद्धार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस दिन आम्र बीज से आम के पेड़ की सृष्टि की, फिर वो वृक्ष अदृश्य हो गया और केवल आम रह गया, उसी दिन वो रहस्य दिखाकर निमाई ने भगवान रूप में कहा, आओ मेरी माया देखो। जिस उपाय से ये फल उत्पन्न हुए वो सब चला गया, केवल ये फल रह गए। इसी प्रकार प्रेम धन ही नित्य वस्तु है, इससे कृष्ण की सेवा करनी होगी। निमाई आम्र बीज से आम कैसे प्रस्तुत करते थे, यह बात पहले थोड़ी बताई है। इस संबंध में मुरारी गुप्त के चैतन्य चरित काव्य में अर्थात कर्चा यानी डायरी में इस प्रकार लिखा है। निमाई जमीन पर बैठ गए और सामने एक आम्र बीज रखा, फिर हाथ से ताली बजाने लगे और कहने लगे, देखो बीज अंकुरित हो गया। एक बीज आम का डाल दिया और ताली बजाई, कहने लगे देखो ये अंकुरित हो गया। फिर बोले देखो अंकुर से एक छोटा वृक्ष तैयार हो गया। वास्तव में यही हुआ। इसी प्रकार वृक्ष पर फल लग गए, 200 फल पक गए, फलों को गिराया गया और वृक्ष अदृश्य हो गया। फलों को गिरा लिया गया और वृक्ष अदृश्य हो गया, फल रह गए। कृष्ण को भोग लगाकर सभी ने प्रसाद खाया। प्रभु प्रकाशावस्था में जिस प्रकार उपदेश देते, प्रभु प्रकाशावस्था में जिस प्रकार उपदेश देते, अप्रकाश अवस्था में कभी कभी भक्तों को कुछ कुछ तत्व की बातें बताते। अब भी सुविधा अनुसार उनकी पाठशाला के शिष्यगण उनके पास आकर विद्या अध्ययन करते। एक दिन एक शिष्य ने कहा, आप कृष्ण कृष्ण कहते हैं, वो भी तो एक प्रकार की माया ही है। यह सुनकर श्री गौरांग को अतिशय कष्ट हुआ। सुनते ही अपने कानों पर हाथ रख लिए और बार बार कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, रोने लगे। फिर बोले, चलो हम सब गंगा स्नान कर पवित्र हों, क्योंकि कृष्ण नहीं है। यह बात सुनकर हम लोग अपवित्र हो गए। उस शिष्य को भी ले गए, उसे भी गंगा में अनेक बार डुबकी लगवाई। डुबकी लगाते लगाते उसका अविश्वास दूर हो गया। एक बात और बताता हूं, प्रकाश के समय के अतिरिक्त निमाई कभी भी किसी को अलौकिक कार्य दिखाकर स्तंभित नहीं करते थे। प्रकाश के समय के अतिरिक्त जब भगवदा आवेश नहीं होता था तब किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, तब किसी को कुछ भी नहीं अलौकिक मैंने कोई एक इस लोक का नहीं अलौकिक कार्य नहीं दिखाते थे, स्तंभित नहीं करते थे। वास्तव में उनके भक्त अलौकिक कार्य आदि को घृणा करते। प्रभु ने स्वयं भी अद्वैत से कहा था कि वे स्वेच्छा से किसी को कोई रूप नहीं दिखा सकते। अगर कोई चाहे कि ऐसा कर दे, फिर से ऐसा रूप दिखा दे या विष्णु खट्टा पे बैठ जाए, प्रभु अपनी पूजा कराने लगे, संभव नहीं है, किसी के कहने से नहीं। और वे स्वयं नहीं जानते कि किस तरह क्या होता है, लेकिन एक दिन बात देकर कहते, या रहस्य करो, बात देकर कहो या रहस्य कहो। एक अलौकिक कार्य किया था ज्येष्ठ मास में संध्या के समय, कह रहे लेकिन एक दिन बाध्य होकर कहो या रहस्य कर कहो, ये रहस्य हो या फिर ये कोई बाध्य होकर उन्होंने किया हो। तभी जबरदस्त कह रहे एक अलौकिक कार्य किया था। ज्येष्ठ मास में संध्या के समय सभी कीर्तन का आयोजन कर रहे थे, तभी जबरदस्त बादल छा गए। आज कीर्तन नहीं हो पाएगा, ये सोचकर भक्त दुखी हो गए। भक्तों का दुख देखकर प्रभु एक जोड़ी करताल लेकर बाहर खड़े हो गए। बादलों की ओर देखकर उन्हें बजाने लगे और नाम कीर्तन करने लगे। मेघ तुरंत अदृश्य हो गए, यथा मुरारी गुप्त कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। इस प्रकार कुछ पहले प्रभु के भक्त भाव के दैन्य की बात बता रहा था। अब प्रकाश भाव की एक कहानी सुनिए। चापाल गोपाल नाम के एक बड़े तेजवान ब्राह्मण पंडित कीर्तन आज से बड़ी घृणा करते। यह कीर्तन श्रीवास के घर में होता था, इसलिए श्रीवास के प्रति उन्हें बड़ी घृणा और क्रोध हो गया। उनको दुख देने के लिए चापाल गोपाल ने एक रात जब श्रीवास के भीतरी आंगन में कीर्तन हो रहा था, उसके बाहरी हिस्से में मद्य पाई,
तांत्रिकों से के सभी पूजा द्रव्य सजा कर रख दिए, एक पात्र में शराब भी रख दी। प्रातः उठकर यह सब देखकर श्रीवास समझ गए कि यह चापाल गोपाल का कार्य है। पड़ोस के लोगों को बुलाकर वो सब दिखाया और किसी से कुछ न कहकर डोम को बुलवाकर वो स्थान लिपवा दिया। 2 दिन पश्चात चापाल गोपाल को कुष्ठ हो गया। चापाल गोपाल पाठशाला में छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी एक छात्र ने उनकी फूली हुई उंगली देखकर इसका कारण पूछा। चापाल ने दंभ से कहा, तुम जो सोचते हो वो नहीं है। मैं शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हूं, शिव पूजा करता हूं, मुझे व्याधि क्यों लगेगी? लेकिन क्रम से व्याधि बढ़ने लगी। चापाल स्त्री पुत्र को बड़ी यंत्रणा देते। अब उन सब ने उनके रहने के लिए बाहर एक झोपड़ी बना दी। स्त्री वस्त्र से नाक ढककर थोड़ा सा भोजन देकर भाग जाती थी। चापाल भोजन कर छड़ी के सहारे धीरे धीरे गंगा किनारे जाकर बैठ जाते। एक दिन एक दयालु व्यक्ति के परामर्श से उन्होंने स्नान के लिए आए निमाई से कहा, निमाई पंडित, मैं तुम्हारा ग्रामवासी हूं, तुमसे मेरा गांव का संबंध भी है। सुना है तुम बड़े साधु हो गए हो और व्याधि ठीक कर सकते हो। मेरी व्याधि दूर कर दो ना। अभी भी चापाल की पूरी मलिनता और दंभ बाकी थे। निमाई ने यह बात सुनी, लेकिन इस समय वे यदि निमाई होते तो हाथ जोड़कर कहते, ठाकुर ऐसा कहकर मुझे अपराधी क्यों बनाते हो? किंतु चापाल के बात करते ही भगवान प्रकाशित होकर कहने लगे, तुम भक्त द्रोही हो। भगवदा आवेश आ गया उनको, कहने लगे तुम भक्त द्रोही हो, तुम्हें कुष्ठ हो गया, यह सामान्य बात है, तुम्हें बहुत दुख भोगना पड़ेगा। यह कहकर वे चले गए। इसके बाद चापाल अति कष्ट कर वाराणसी गए और विश्वेश्वर के मंदिर में धरना देकर पड़ गए। विश्वेश्वर ने स्वप्न में कहा कि नवद्वीप में भगवान श्री गौरांग प्रभु के रूप में प्रकट हुए। सरल मन से उनके श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करने से रोग मुक्त हो जाओगी। भगवान शंकर ने उनसे कहा। जय हो जय हो। चापाल घर लौट आए। 5 वर्ष बाद कुलिया ग्राम में प्रभु के दर्शन प्राप्त कर कातर होकर उनके चरणों में गिर गए। इस संबंध में चापाल गोपाल की उक्ति एक प्राचीन गीत में इस प्रकार वर्णित है। परम करुणा हे प्रभु निताई गौर तुम्हारा दुभाई, आनी गियाछिनु काशीपुरे आमाए कए दिलेन विश्वेश्वरे पूर्ण ब्रह्म शचीर घरे, आमी कीड़ार ज्वालाए ज्वले मरी आमाए उद्धार करो गौर हरि। तब भगवान ने कृपार्थ होकर कहा, तुम श्रीवास के निकट अपराधी हो, तुम श्रीवास के निकट अपराधी हो, उनका चरणामृत पान करो, रोग मुक्त हो जाओगे। श्रीवास के घर के सामने किया था ना। चापाल ने ऐसा ही किया। वे भव रोग देह रोग दोनों से मुक्त, भव रोग और देह रोग जय हो जय हो जय। दोनों से दूर हो गए, मुक्त हो गए। और तभी से मतलब भव रोग इस जगत में क्या है? भव रोग, एक तो शरीर का रोग, एक क्या? अहंकार, छल कपट दंभ, इससे भी दूर हो गए। तभी से श्री गौरांग के परम भक्त बन गए। प्रभु कभी कभी अपने कृपा पात्रों और भक्तों से छिपाकर किसी पर कृपा करते। वे शुक्लांबर के किनकी चावल छीन कर खाते। इसे लेकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के मन में बड़ा क्षोभ था। इसी क्षोभ को दूर करने के लिए एक दिन श्री गौरांग ने उनके घर भोजन करने की इच्छा प्रकट की। सुनकर शुक्लांबर जितने प्रसन्न हुए उतने डरे भी। कारण यह था कि सामाजिक नियम के अनुसार उनका अन्न श्री गौरांग नहीं खा सकते थे, अंतिम जाति के थे। शुक्लांबर ने मिनती कर श्री गौरांग से क्षमा प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैं बड़ा मलिन और दीन हूं, अपने हाथ का बना भोजन कराऊं यह साहस मुझ में नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन श्री गौरांग ने उनकी बात नहीं सुनी। निरुपाय होकर शुक्लांबर ने भक्तों से परामर्श किया। भक्तों ने कहा, भगवान के आगे जाति विचार नहीं, भगवान के आगे जाति विचार नहीं, वे सभी का अन्न ग्रहण करते हैं, तुम निश्चिंत होकर जाओ, उन्हें भोजन कराओ। तब शुक्लांबर ने स्नान कर पवित्र मन से चावल चढ़ाए और उनमें एक टुकड़ा गर्भ थोड़ डाल दिया, एक टुकड़ा गर्भ थोड़ डाल दिया। हाड़ी को नहीं छुआ,
हाथ जोड़कर श्री लक्ष्मी देवी का आह्वान कर मन ही मन उनके चरणों का ध्यान करने लगे। इसी बीच से गौरांग भक्तों के साथ स्नान कर शुक्लांबर के घर आ गए। निमाई और निताई भोजन करने बैठे, भक्तगण दर्शन करने लगे। प्रभु खाते खाते बोले, ऐसे स्वादिष्ट चावल जीवन में कभी नहीं खाए, और गर्व थोड़ यानी इतना उपादेय होता है यह भी नहीं जानता था। दोनों प्रभुओं के भोजन के पश्चात भक्तगण अधरामृत के लिए छीना झपटी करने लगे। फिर सभी ने वहां शयन किया। शुक्लांबर का घर गंगा के किनारे था। ग्रीष्म काल, मंद मंद वायु बह रही है। सभी निद्रित हो गए। प्रभु भी लेट गए। उनके निकट विजय नामक एक कायस्थ भक्त लेट गए। विजय प्रभु के बड़े प्रियजन थे। उन जैसा आखरिया अक्षर लेखक विजय की लिखावट बड़ी अच्छी थी और वे द्रुत लिख सकते थे, बड़ी जल्दी जल्दी लिख सकते थे। नवद्वीप में न था। उन्होंने प्रभु की को अनेक पुस्तकें लिखकर दी थी। सभी निद्राग्रस्त थे। तभी श्री गौरांग ने अपना श्रीहस्त विजय की छाती पर रख दिया। श्रीहस्त के स्पर्श से विजय ने आंखें खोली। देखा कि उनके वक्ष पर जो बाहु है वो चिन्मय और रत्न अंगूठियों से युक्त है। जो हाथ रखा हुआ है वो चिन्मय है, दिव्य है वो, और अंगूठी रत्न में अंगूठियों से युक्त है। यह भी देखा कि संपूर्ण जगत शीतल तेज से परिपूर्ण है। देखते ही विजय बाह्य ज्ञान रहित हो गए और बड़े जोर से हुंकार कर उठ बैठे। उनका हुंकार सुनकर सभी जग गए। वे सब और प्रभु स्वयं उस हुंकार और आनंद का कारण पूछने लगे। जितने भक्तगण वहां थे वो सब सुना कि इतनी तेज उनको दर्शन हुआ, तो वहीं वो उठकर बैठकर हुंकार भर दिया। उन्होंने बाह्य ज्ञान शून्य हो गए कि मैं कहां हूं कहां नहीं, कुछ नहीं। सारे भक्त पूछने लगे और प्रभु खुद पूछ रहे हैं। उनका हुंकार सुन सभी जग गए। वे सब और प्रभु स्वयं हुंकार और आनंद का कारण पूछने लगे। विजय आनंद में बाह्य ज्ञान शून्य थे। वे किसी भी बात का उत्तर न दे सके। तब प्रभु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, समझ गया, शुक्लांबर के घर श्री कृष्ण विराजते हैं। कह रहे समझ गया, शुक्लांबर के घर श्री कृष्ण विराजते हैं। विजय ने संभवतः उन्हीं के दर्शन किए हैं, अथवा यह गंगा का महात्म्य है। जो भी हो, विजय ने कोई वैभव देखा है, संदेह नहीं। इस प्रकार प्रभु ने तो इस बात को गुप्त रखा कि वे स्वयं ही नाट्य गुरु हैं, स्वयं ही नाटक कर रहे हैं। लेकिन भक्तों ने थोड़ा थोड़ा अनुभव किया कि विजय के उस परिवर्तन के मूल में कौन है। विजय की उस समय क्या दशा हुई, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में इस प्रकार किया गया है। 7 दिन पश्चात चेतना पाकर विजय ने 7 दिन तक वो अचेत पड़े रहे। हाँ, विजय ने पूरी बात बताई। निर्बोध लोग ध्यान में भगवान का तेज देखने की इच्छा किया करते हैं, किंतु भगवान की चरण नख छटा दर्शन करने की भी शक्ति जीव में नहीं है। तब उन्होंने बताया, दर्शन प्राप्त कर विजय की जो दशा हुई थी वही हो जाती है। इस प्रकार प्रभु किस पर कैसी कृपा करते कोई नहीं जान पाता था। वे स्वयं अपने को छिपाने की चेष्टा करते, पर वो कभी कभी विफल हो जाती थी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हरि गौरांग महाप्रभु की जय हो। कुछ